10-11 दिसंबर 1965 के दरमियानी वो खौफनाक रात, जब महज एक 5 साल पहले यानी 1966 में बनी 8 सिख लाइट इन्फेंट्री ने पाकिस्तानी सेना की नींदें उड़ाई थी और पाकिस्तानी सेना को अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर होना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे काम के पन्ने पर ऐसी ही एक कहानी लिखी है जो है फतेहपुर की लड़ाई। चलिए जानते हैं क्या है महत्वपूर्ण घटनाएं इस युद्ध की, जिसके बाद 8 सिख लाइट इन्फेंट्री को द फतेहपुर बटालियन के नाम से जाने जाने लगा। 8 सिख लाइट इन्फेंट्री का गठन 1 जून 1966 को हुआ था। गठन के ठीक 5 साल बाद दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान इस युवा बटालियन का नामकरण किया गया। 11 दिसंबर 1971 इस नई बटालियन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज हुआ, क्योंकि इस बटालियन ने 1971 के युद्ध के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में लड़ी गई सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक में अपनी क्षमता साबित की। 96 इन्फेंट्री ब्रिगेड के हिस्से के रूप में 8 सिख लाइट इन्फेंट्री को पंजाब के अजनाला में ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान तैनात किया गया था। अपनी रक्षात्मक भूमिका के अलावा बटालियन के पास कई जवाबी हमले के कार्य थे। 10-11 दिसंबर 1971 की उस निर्णायक रात को 8 सिख लाइट इन्फेंट्री को ऐसा ही एक कार्य सौंपा गया था जो पाकिस्तान के फतेहपुर पोस्ट पर कब्जा करना था। फतेहपुर पोस्ट, जो चारों ओर से ऊंचे बांधों से घिरा हुआ था, रक्षा के लिए तैनात कई स्वचालित और टैंक विरोधी हथियारों के साथ एक आभासी किला था। इसका हीरे जैसा आकार इसे चारों ओर से निपटना उतना ही मुश्किल बनाता था। 11 दिसंबर 1971 की रात को 8 सिख लाइट इन्फेंट्री के बहादुर जवानों ने सभी कठिनाइयों को नजरअंदाज कर दिया और घातक हथियारों की आग और विनाशकारी तोपखाने की गोलाबारी के बावजूद इस प्रतिष्ठित लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते चले गए। यह हमला एक धूसी पर 2 कंपनियों के साथ एक क्लासिकल हमला था। जब बहादुर खालसाओं को उनकी गर्जनापूर्ण युद्ध गर्जना जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के साथ हमला करते देखा तो दुश्मन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो पीछे हट गया। हमला अथक और दंडनीय था। कई बहादुर सैनिक इस दौरान शहीद हुए, लेकिन फिर भी भारतीय सेना के जवान निडरता से आगे बढ़ते रहे। दुश्मन या तो मारा गया या डर कर भाग गया और बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और उपकरण छोड़ गया। लेकिन दुश्मन ने अभी अंतिम हार स्वीकार नहीं की थी और वह कई तोपों और मोर्टार फायर से भारतीय जवानों पर लगातार हमला करता रहा। भागते हुए दुश्मन द्वारा जल्दबाजी में किए गए 2 जवाबी हमलों को 8 सिख लाइट इन्फेंट्री के शूरवीरों ने विफल कर दिया। सुबह होते होते बटालियन ने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया और फतेहपुर पोस्ट पर गर्व से तिरंगा फहराया। एक युवा बटालियन ने अपनी पहली लड़ाई को शानदार ढंग से लड़ा और परिपक्व हो गई, लेकिन यह जीत केवल बटालियन के अधिकारियों और जवानों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान से ही हासिल की जा सकती थी। इस वीर युद्ध में 3 अधिकारियों, 1 जेसीओ और 42 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जबकि 70 अन्य घायल हुए। अपनी शानदार जीत के लिए बटालियन को फतेहपुर और पंजाब के युद्ध सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त इस बटालियन को एक महावीर चक्र, 5 वीर चक्र, 4 सेना पदक और 2 मेंशन इन डिस्पैच से भी सम्मानित किया गया। तब से इस साहसी युद्ध में लड़ने वाले वीर नायकों की याद में 8 सिख लाइट इन्फेंट्री को द फतेहपुर बटालियन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी फतेहपुर लड़ाई की कहानी। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक और काम के पन्ने के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूं अलविदा और आप रखेंगे अपना ध्यान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।